वेलकम टू माय चैनल सदगुरु ट्यूटोरियल्स। मैं आज आपको कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप हाई मार्क्स ले सकते हैं, क्लास के टॉपर बन जाओगे, जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। फर्स्ट है अडॉप्ट क्लाउड रीडिंग हैबिट। सेकंड है मैनेज व्हाट यू हैव डन विद टेबल। थर्ड है रीडिंग एज एक्सप्लेन्ड। तो फर्स्ट मैं आपको क्लाउड रीडिंग समझाऊंगा। क्लाउड रीडिंग सिर्फ आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जैसे कि रट्टा नहीं मारना है। आपको उसको समझ कर उसको अपने मन से आंसर लिखना है, तभी आपको करेक्ट आंसर लिख पाओगे। वरना आप अभी रट्टा मारोगे एग्ज़ाम के वक्त, फिर भूल जाओगे और ज़्यादा पढ़ने का रहेगा, इसलिए आप परेशान हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए आप डेली क्लाउड रीडिंग की हैबिट डालें। वो कैसे मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल एक प्रॉफिट का डेफिनेशन है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, ये तो पूरा आप रट्टा ही मारोगे। तो यहाँ आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये समझ लेना है। जैसे कि द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, ज़्यादा, एक्सेस मतलब ज़्यादा, रेवेन्यू मतलब जो पैसे अपने को मिलते हैं वो रेवेन्यू, रिलेटेड एक्सपेंस मतलब उसके संबंधित खर्चा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, आपके एक अकाउंटिंग वर्ष में। तो इसको आप क्या करें, ऐसा लेकर आप अपने ओन लैंग्वेज में, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, जो आपको समझे उसमें आप क्लाउड बनाइए। क्लाउड बनाकर इसमें आप लिख दीजिए। जैसे कि मुझे समझ में आया है कि मेरे ज़्यादा रेवेन्यू से जो खर्चे निकल कर बच जाता है वो प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, जब भी आप अगली बार पढ़ने जाओगे तो सिर्फ प्रॉफिट का डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप जो आप क्लाउड में लिखा हुआ वो आपको पता रहेगा। जो ऐसा रहता है कि जो दूसरे लिखते हैं वो हमें पढ़कर याद रखना मुश्किल होता है, जो लेकिन हम जो लिखते हैं वही पढ़ के अपने को याद करने के लिए आसान होता है, क्योंकि वो हमारे लिखा हुआ होता है। तो अब सेकेंड स्टेप है टेबुलर मैनेजमेंट। टेबुलर मैनेजमेंट मतलब आप जो भी दिन भर करते हो उसको टेबल में मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आज कहा था कि मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँगा, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिवाइडेबल। लेकिन हमको दिन भर टेबल बनाकर हम उसकी तरह नहीं कर सकते, वो हाईली इम्पॉसिबल है और वो होगा भी नहीं। तो इसलिए आप क्या करें, अब अपने पढ़ाई करने से पहले आप ऐसे लिख लीजिए, सब्जेक्ट, टाइम, रीज़न। तो आप सबसे पहले जब भी आप बैठोगे तो पहले पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। जैसे कि अकाउंटेंसी, किस वक्त बैठे थे आप, समझो कि 3 बजे, 3 AM। तो डैश कर कर आप पढ़ने बैठे। फिर बाद में आप अगर आपको उठना पड़ा, जैसे कि आपको 3 बजे से लेकर आपने 3:30 बजे तक, फिर 4 बजे तक पढ़ा, तो आप यहाँ पर आपने मम्मी ने आपको बुला लिया समझो, तो आपने यहाँ पर जाते वक्त ऐसे ही छोड़ देना नहीं है, वहाँ पे 4 बजे लिख कर रीज़न लिख कर चले जाना है, XYZ। फिर बाद में जब आप आते हो, समझो कि आप आधा घंटा 1 घंटा चले जाता है, मम्मी बुलाती है, काम वगैरह होता है तो आधा 1 घंटा चले जाता है। फिर आप जब भी आओगे तो नेक्स्ट अकाउंटेंसी पढ़ने बैठो तो अकाउंटेंसी 4:30 AM टू जितना भी आप टाइम पढ़ते हो 5 AM, रीज़न लिखे। फिर आप कॉलेज वगैरह जाकर आ जाइए। फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तो सब्जेक्ट का नाम लिखें, टाइम लिखें और उठने का टाइम लिखें। लास्ट में आप दिन के अंत पर सोने से पहले आप कैलकुलेट कीजिए कितना घंटे आप पढ़े, कितना नहीं। फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक हाफ एन आवर, टोटल कैलकुलेट कर कर यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि दिन में आपने सिर्फ 3 आवर्स ही पढ़ा है। तो आपका टारगेट क्या था, 6 आवर्स। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए अगले दिन से तैयारी बढ़ानी पड़ेगी।
तो इससे आपको पता चलेगा आपके एग्जैक्ट कितना मिनट पढ़ा है, कितना मिनट टाइम इन्वेस्ट किया है पढ़ने में। तो ये हैबिट आप ज़रूर अपनाइए, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत कमाल की हैबिट है ये। तो आपका थर्ड स्टेप है रीड डेली एज एक्सप्लेन। जैसे कि आप क्या करते हो कि आपको टीचर क्लास में एक फ़र्स्ट पेज पढ़ाती है, तो फिर आप घर में जाके एक बार पढ़ देते हो और फिर नेक्स्ट डे आप सेकंड पेज पढ़ाती है, फिर थर्ड पेज, फिर आप ऐसे ही करते करते सिर्फ एक दिन, ये दिन का अगर आप उसने पढ़ाया तो वो आप एक दिन पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन वो भूल जाओगे, ये पेज नहीं पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि आज टीचर ने ये पढ़ाया तो हमको घर के जाके एक बार ये पढ़ लेना है। तो आपको 30 मिनट लगेंगे फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो। फिर दूसरे दिन आपको सेकंड पेज पढ़ाएगी, तो सेकंड पेज के साथ साथ फर्स्ट पेज भी आप पढ़ना है, तो आपको 30 मिनट नहीं लगेंगे फर्स्ट पेज पढ़ने, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है। फिर आपने थर्ड डे क्या करना है, थर्ड डे का थर्ड पेज भी पढ़ना है और सेकंड पेज भी पढ़ना है, फर्स्ट पेज भी पढ़ना है। लेकिन सेकंड पेज को जो 30 मिनट लगता था वो अब 20 मिनट लगेगा, और फर्स्ट पेज को जो इतना 30 मिनट लगता था वो अब 15 मिनट्स लगेगा। ऐसा करते करते आपको रोज़ फर्स्ट पेज से लेकर अपने एंड तक जितने भी टीचर आपके एक्सप्लेन करती हैं वहाँ तक पढ़ना है आपको। ऐसे अगर करोगे तो आपको फर्स्ट पेज इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको इसमें कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही आप लगातार ऐसे रीडिंग करोगे तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे आपके डोमिनेटिंग पेजेस हो जाएंगे। ये आपको कोई इसके अंदर हरा नहीं पाएगा, मैं आपको चैलेंज करके देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 3 स्टेप जिससे आप टॉपर बन सकते हो और आपके क्लास में हाई मार्क्स आ सकते हैं। मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ और मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मैं ऐसे ये 3 स्टेप से अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ और अपने हर वक्त निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। और आपको मैं चंद्रमोहन हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ और मुझे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप यूट्यूब पे जो भी अगर मुझसे भूल हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। और नेक्स्ट टाइम मेरे नए वीडियोज़ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू।